आज आपको स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिक शीट्स के बारे में, इनका अध्ययन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे और किस तरह से ये मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है और किस तरह से अपन मानचित्र को देख के किस तरह से धरातल के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके बारे में टोपोग्राफिक या स्थलाकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जिनमें प्रदर्शित लक्षणों को देखकर क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सकती है। ऐसे मानचित्रों को स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। ये मानचित्र भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थलाकृतिक या भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। इनमें रूढ़ चिन्हों की सहायता से विवरण प्रदर्शित किया जाता है। इन मानचित्रों में किसी क्षेत्र की धरातलीय बनावट इन मानचित्रों की सहायता से किसी क्षेत्र की धरातलीय बनावट के बारे में, उसके उच्चावच के बारे में, उसके अपवाह तंत्र के बारे में, उसकी प्राकृतिक वनस्पति, उनके मानव बस्तियां, परिवहन मार्ग, सिंचाई के साधन तथा अन्य समाज सांस्कृतिक लक्षणों के संबंध में पहचान की जाती है। अगर अपन देखें तो ये मानचित्र प्लानर या नियोजकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, सैनिक अधिकारियों के लिए या अन्य यांत्रिक अन्वेषकों आदि के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके अध्ययन की दो विधियां बताई गई हैं। एक साधारण विधि जिसमें अवस्थिति या लोकेशन के बारे में जानकारी दी जाती है तथा दूसरी विधि वैज्ञानिक विधि है जिसमें रूढ़ चिन्हों की सहायता से अपन अध्ययन करते हैं। साधारण विधि में किसी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये कौन सी लोकेशन की टोपोग्राफी शीट है तथा वैज्ञानिक अध्ययन में रूढ़ चिन्हों की सहायता से उसके बारे में उसका वर्णन किया जाता है। सामान्यतः अधिकांश ये मानचित्र 1:10 लाख पर बने हुए होते हैं। इस कारण इनको 1 मिलियन मानचित्र भी कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के मानचित्र पाए जाते हैं या 3 प्रकार की ये सीटें पाई जाती हैं। पहला चौथाई इंच या डिग्री सीट के नाम से जानी जाती है। चौथाई इंच या डिग्री सीट के नाम से। अब उसके बारे में आपको बताते हैं कि कोई भी सीट, मान लो 53 नंबर की कोई सीट है, उस सीट में ऐसे मानचित्र भी 1:10 लाख या 1 इंच 4 मील या 1/4 इंच के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ऐसे मानचित्रों को 16 विभागों में विभाजित किया जाता है, 16 पार्ट किए जाते हैं तथा एक पार्ट एक अक्षांश और एक देशांतर को प्रदर्शित करता है। जैसे आप एक उदाहरण देके बताएं, 53 नंबर की मान लो एक टोपोग्राफिक शीट है। ये 53 नंबर की शीट है, इसके अपन 16 पार्ट करेंगे। ये 53 नंबर की शीट है, ये इसके बराबर 16 पार्ट कर दिए। अब ये कह रहा है कि एक अंश, ये एक अंश और ये एक अंश, ये एक अक्षांश को प्रदर्शित करेगा और ये एक देशांतर को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार एक टोपोग्राफिक शीट को 16 भागों में बांटा और 16 भागों में बांटने के बाद में ए से लेकर पी तक, A B C D E F G H I J K L M N O P इन 16 भागों में विभाजित कर दिया और उसमें अंग्रेजी के ए से लेकर पी तक अक्षरों का अंकन किया जाता है तथा इसमें एक अंश, आपको पहले भी बताया, एक अक्षांश और एक देशांतर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि एक खाना के अंदर एक अक्षांशीय दूरी आएगी और एक देशांतरीय दूरी आएगी। तो ऐसे मानचित्रों को चौथाई इंच या डिग्री सीट के नाम से जाना जाता है। दूसरी आती है आधा इंच या आधा डिग्री सीट। आधा इंच या आधा डिग्री सीट, किसी डिग्री सीट में, ये डिग्री सीट है, 1 इंच ऐसे, 1
इसे डिग्री शीट कहा जाता है। इस डिग्री शीट में 4 आधा डिग्री शीट होती हैं। इस डिग्री शीट में 4 आधा डिग्री शीट, ये डिग्री शीट है पूरी, इसमें से 4, ये आधा डिग्री शीट, ये वाली आधा डिग्री शीट हो गई, ये आधा डिग्री शीट मानी जाती है, जिसमें दो अक्षांश हो गई, 2 देशांतर वाली। इसमें 1 इंच बराबर 2 मील अर्थात 30 अंश को माना जाता है। जैसे आपने देखा कि इस शीट को अपने उतार दिया, ये शीट, ये ए नंबर की शीट है, ये वाली चौथाई। अब इसमें अपन 30 डिग्री, 30 मिनट और 31 डिग्री। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, अर्थात 1/4 इंच डिग्री में 4 आधा डिग्री शीट या आधा इंच डिग्री शीट मानी जाती हैं। इसमें 1 के 4 हिस्से किए जाते हैं और 1 अंश की दूरी 30 मिनट के बराबर मानी जाती है। 30 मिनट, 30 देश, यहाँ पे 76 डिग्री, 30 मिनट और 77 डिग्री, यानी दोनों के ये पार्ट और ये पार्ट 30 मिनट के माने जाते हैं। उसमें 1 मिनट के थे, इसमें आधा डिग्री के, आधा डिग्री, ये भी आधा डिग्री अक्षांश, आधा डिग्री अक्षांश, ये आधा डिग्री देशांतर, आधा डिग्री। तो ऐसे मानचित्रों को आधा इंच या आधा डिग्री शीट के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों पार्ट करके इसमें 4 उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा अगर देखें अपन तो 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट, तीसरी है 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट। इसको बनाने के लिए प्रत्येक डिग्री शीट को 16 समान भागों में बांटा जाता है। इसके लिए ये डिग्री शीट है, ए वाली डिग्री शीट है, इस ए वाली डिग्री शीट को समान 16 भागों में बांटा जाता है। आधा डिग्री के लिए 4 भागों में बांटा और चौथाई डिग्री के लिए 16 भागों में बांटा गया, अर्थात 1 इंच बराबर 1 मील या 1:50,000 मापनी को प्रदर्शित करता है। इसको बनाने के लिए 1 अंश की दूरी 15 मिनट के बराबर मानी जाती है तथा इसमें जैसे ये 53 नंबर की शीट है, 53 नंबर की में ए वाली 1 इंच 1 डिग्री शीट मानी जाती है। 1 डिग्री शीट के 4 हिस्से कर दिए अपने, फिर इस के भी अपन को 16 हिस्से, जैसे ये एक 30 डिग्री 15 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 45 मिनट और 31 डिग्री। इधर 76 डिग्री 15 मिनट, 76 डिग्री 30 मिनट, 76 डिग्री 45 मिनट और 77 डिग्री तथा इसमें 1 2 3 4 5 6 7
ऐसे टोपोग्राफी को आधा 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस पार्ट के 16 हिस्से बराबर किए जाते हैं। इसमें 1 डिग्री वाली है, 1 अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर। इसमें आधा डिग्री अक्षांश और आधा डिग्री देशांतर। इसमें चौथाई डिग्री अक्षांश और चौथाई डिग्री देशांतर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बार दोबारा देखें कि टोपोग्राफिक शीट ऐसा मानचित्र होते हैं जो 1:10 लाख या 1 मिलियन पर बने होते हैं। इन मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों की सहायता से अपन किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन करने के लिए अपन को उस क्षेत्र का उच्चावच, उस क्षेत्र की धरातलीय संरचना, उस क्षेत्र की परिवहन के मार्ग, उसकी प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ पे मानव बस्तियाँ, वहाँ के परिवहन के साधन, उसके संचार व्यवस्था तथा इनके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, अफवाह तंत्र आदि के बारे में किसी मानचित्र का अध्ययन करते हैं। और ये टोपो शीट पहले बताया कि चौथाई इंच या डिग्री शीट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी शीट होती है जिसमें 1 अंश 1 डिग्री और एक अक्षांश और 1 देशांतर के बराबर मानी जाती है। 1 अक्षांश और 1 देशांतर के बराबर मानी जाती है। दूसरी आधा डिग्री शीट होती है, उसमें 1 अंश की आधा डिग्री या 30 मिनट के बराबर मानी जाती है। और तीसरी चौथाई इंच, जिसमें चौथाई अक्षांश 1/4 अक्षांश और 1/4 देशांतर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ऐसे स्थलाकृतिक मानचित्र जिसके अपन रूढ़ चिन्हों को देखकर ही उस क्षेत्र का पूरा अध्ययन कर लेते हैं। कैसा अफवाह तंत्र होगा, कैसा उच्चावच होगा, कैसी वहाँ की जलवायु होगी, किस तरह के वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति होगी, कैसी मानव बस्तियाँ होगी। तो इस तरह से उसके भौतिक लक्षणों को तथा वहाँ के सांस्कृतिक लक्षणों को दोनों के बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे टोपो शीट्स किसी राज्य के द्वारा भी बनाए, राज्य के क्षेत्र की भी हो सकती हैं या अपने अपने देशों के द्वारा भी बनाई जाती हैं। तो अधिकांश ऐसे टोपोग्राफिक शीट देशों के द्वारा अपने भूगर्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर अपने अपने देश के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये टोपोग्राफिक शीट किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में आपको ये सामान्य जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।